अजनबी का दरवाजा। रामपुर गांव के एक कोने में एक पुराना खंडहरनुमा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस घर में कभी कोई नहीं जाता क्योंकि वहां पर एक आत्मा का वास था। लेकिन समय के साथ साथ इन कहानियों पर विश्वास करने वाले कम होते गए। रमेश, जो कि गांव का एक युवा था, ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं और इस घर में कुछ भी भूतिया नहीं है। एक दिन रमेश ने अपने दोस्तों के साथ इस घर में जाने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात का समय था और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। रमेश अकेला ही घर के अंदर चला गया। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। अंदर का माहौल बेहद सर्द और डरावना था। जैसे ही रमेश ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला, वहाँ से एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के अंदर जल रही मोमबत्तियाँ बुझ गईं। अचानक से रमेश को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे चौंक गया और जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसके सामने एक परछाई खड़ी थी। उस परछाई की आंखें आग की तरह जल रही थीं। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगा कि वह अब यहाँ नहीं बच पाएगा। वह जल्दी से बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसके आसपास की दीवारें सिसकियों से भर गईं। रमेश ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को जोर से धक्का दिया, पर दरवाज़ा नहीं खुला। तभी वह परछाई उसके सामने आ गई और उसकी भयानक हंसी ने रमेश के शरीर को कंपा दिया। रमेश ने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और अचानक दरवाज़ा खुल गया। वह तेजी से बाहर भागा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन गांव में खबर फैली कि रमेश उस भूतिया हवेली से भागकर आया है और उसके बाद से वह बहुत बीमार पड़ गया। गांव के लोग अब फिर से उस घर के पास जाने से कतराते हैं। रमेश की यह कहानी गांव में फिर से हवा की तरह फैल गई और लोग मानने लगे कि उस भूतिया हवेली में सच में कुछ ऐसा है जो इंसान के बस से बाहर है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी पुरानी कहानियों को नज़रअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। हर जगह और हर चीज़ की अपनी एक रहस्यमय सच्चाई होती है, जिसे जानना हमेशा हमारे हित में नहीं होता।